अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीटली पढ़ेंगे और उसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर क्या करते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं। हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो ह्यूमन बींग्स के अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर सबसे पहले वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, नोस्ट्रिल। क्या होता है, नोस्ट्रिल। फिर सेकंड क्या है, नसल पासेज। क्या है, नसल पासेज। उसके बाद क्या है, फेरिंग्स। फिर क्या है, लैरिंग्स। और फिर क्या है, ट्रैकिया। और वी कैन से विंड पाइप। और उसके बाद क्या है, लंग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 लंग्स होते हैं। अगर हम पेयर्स की बात करें तो पेयर क्या होगा, 1 पेयर। कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। और जो हमारा आगे विंड पाइप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकियाई। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकियाई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है ब्रोंकियोल्स। क्या होता है, ब्रोंकियोल्स। उसके बाद हमारा लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एल्विलोई। क्या है, एल्विलोई। तो हम इन सबको एक एक को डिस्कस करेंगे, किसका कहां पर क्या है पोजीशन है और किसका क्या क्या फंक्शन है, वो सभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक पार्ट और होता है हमारा क्या, डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। तो देखिए सबसे पहले हमारा नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स कहाँ होते हैं, जो आगे ये छिद्र होते हैं जिनसे हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे नोस्ट्रिल होते हैं। क्या होते हैं, नोस्ट्रिल। क्या होते हैं, नोस्ट्रिल। इससे हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। फिर हमने नोटिस किया होगा कि जो नोस्ट्रिल होता है ना उसके अंदर हेयर होते हैं छोटे छोटे, और क्या होता है, म्यूकस होता है। हेयर और क्या होते हैं, म्यूकस। इनका काम क्या होता है, हेयर क्या करता है, जब हम हवा को इनहेल करते हैं तो उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको जाने से बॉडी के अंदर वो रोकता है। म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस का भी यही काम है कि कोई जो फाइन, तो नोस्ट्रिल के अंदर हेयर और म्यूकस होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हेयर और म्यूकस। हेयर का क्या काम है कि जो डस्ट है उसको जाने से रोकता है, और म्यूकस भी क्या करता है कि जो डस्ट अगर कुछ चली जाती है अंदर तो वही वो क्या हो जाए, चिपक जाए। आप अक्सर देखते हो कि आपकी जो नाक है हमेशा कैसी रहती है, गीली रहती है। किसकी वजह से रहती है, वो म्यूकस की वजह से वेट रहती है। किसके कारण, म्यूकस के कारण। अब हमने क्या कर लिया, नोस्ट्रिल से इनहेल कर ली एयर, और इनहेल करने के बाद वो आगे कहां जाती है, नसल पासेज के अंदर जाती है। किसके अंदर जाती है, नसल पासेज के अंदर जाती है। वहां क्या होता है, वहां म्यूकस बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, और जो नसल पासेज के अंदर से एयर जाती है वो कैसी होती है, गर्म हो जाती है। किसकी वजह से, नसल पासेज की वजह से। अब यहां से पास होने के बाद एयर कहां जाती है, फेरिंग्स में। कहां जाती है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स का क्या काम होता है, फेरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स ऐसी जगह है जहां पर फूड और एयर दोनों क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। अब आप देख लो कि ये हमारी माउथ कैविटी है, यहां से हम फूड लेते हैं, और ये हमारी नोस्ट्रिल है। दोनों के बीच में बॉनी पार्ट भी है, मतलब हड्डियां भी प्रेजेंट हैं। लेकिन यहाँ फेरिंग्स में आकर फूड भी वहीं आता है और एयर भी वहीं आती है। वहां फेरिंग्स ये डिसाइड करता है कि फूड कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। विंड कहाँ जाएगी, विंड पाइप में। जैसे ये फूड विंड पाइप है,
ठीक इसके पीछे क्या होती है, फूड पाइप होती है। फूड किस में चला जाता है, फूड पाइप में, और विंड कहाँ जाती है, विंड पाइप में। आपने अक्सर सोचा है या सुना है, कहते हैं कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ विंड पाइप है इस पे एक ढक्कन होता है एपिग्लोटिस। जब हम बोलते हैं तो वो खुलता है, और खुलेगा तो हम खाना भी खा रहे हैं, वो खाना कहाँ पहुंच जाएगा, विंड पाइप में, और हमें क्या होगी, खांसी हो सकती है, खाना फंस सकता है। तो इसलिए फेरिंग्स का क्या काम है, फूड को और विंड को अलग अलग पाइप में भेजने का। उसके बाद बात आती है लैरिंक्स की। लैरिंक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स। क्या होता है, वॉइस बॉक्स। जब हमारे मुंह में हवा जाती है तो हम बोल सकते हैं। अगर ये एयर हमारे मुंह में नहीं जाएगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। अगर हमारा ये लैरिंक्स काम नहीं करेगा तो हम बोल नहीं सकते। इसका मतलब उसको प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं मिल पा रही, एयर नहीं मिल पा रही, इसलिए बोलने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो लैरिंक्स का काम क्या है, बोलने का। उसके बाद लैरिंक्स से होते हुए ये हमारी क्या है, विंड पाइप है, ट्रैकिया है। हमारी एयर कहाँ जाती है, ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया से होती हुई कहाँ पहुंचती है, वो लंग्स के अंदर। कहाँ पहुंचती है, लंग्स। तो ये जो ट्रैकिया है ना, आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के ऊपर ये रिंग्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है, रिंग्स। ये रिंग्स किसकी है भाई, कार्टिलेज की। किसकी रिंग है, कार्टिलेज की, जो हमारी विंड पाइप को किससे रोकती है, कोलैप्स होने से रोकती है। क्या होने से रोकती है, कोलैप्स होने से रोकती है। कोलैप्स का मतलब सडन फॉल, अचानक से गिरना। कब गिरती है विंड पाइप, जब उसके अंदर एयर की मात्रा कम हो, तो हमारी जो ट्रैकिया वो क्या ना हो, कोलैप्स ना हो, उसके लिए उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और वो रिंग्स किसकी होती हैं, कार्टिलेज की। किसकी होती हैं, कार्टिलेज की। अब क्या हुआ कि ये हमारी कहां पहुंच गई, विंड पाइप, फिर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने के बाद उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। आफ्टर डिवीजन विंड पाइप क्या हो जाती है, ब्रोंकियाई। दो भागों में, एक किधर चली जाएगी, इधर वाले लंग में, एक किधर चली जाएगी, दूसरे लंग में। क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने लंग्स होते हैं, 2। आगे वहां जाने के बाद ब्रोंकियाई फिर डिवाइड हो जाती हैं ब्रांच में। उनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। उनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ये जो है ये हमारे क्या हैं, ब्रोंकियोल्स हैं। ये क्या हैं, ब्रोंकियोल्स। अब क्या होता है, फिर ब्रोंकियोल्स आगे डिवाइड हो जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, एल्विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्विली। ये जो पार्ट है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे सेक्स प्रेजेंट होते हैं, थैले से प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एल्विलोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्विलोई। एल्विलोई का काम क्या है भाई, यहीं पर मेन काम होता है। क्या काम होता है यहाँ पर, क्या काम होता है, गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना। वो काम कहाँ होगा, एल्विलोई के ऊपर ही होगा। और इनका ये बैलून स्ट्रक्चर होने के कारण सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। होता क्या है यहाँ पर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। अब लंग्स ने क्या किया, रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन गेन की। ऑक्सीजन गेन की तो ये एल्वियोलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है इनके अंदर ऑक्सीजन चली जाती है। यहां से ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, पूरी बॉडी के पास चली जाती है। तो मेन पार्ट है जो गैसियस एक्सचेंज करवाता है लंग्स का, वो कौन सा है, एल्वियोलाई है, जिसके अंदर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। क्या करें, सपोर्ट करें। तो हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन के
तो ये क्वेश्चन यहां से क्या आता है भाई, ये क्वेश्चन आता है कि कैसे एल्वियोलाई ज्यादा बड़ा सरफेस देती हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। कैसे देती हैं, क्योंकि इनका ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, बैलून लाइक होता है। कैसा होता है, बैलून लाइक, जो कि बैलून का एरिया क्या हो जाता है, बड़ा। तो जितना ज्यादा बड़ा एरिया उतनी ज्यादा गैसों की क्या होगी, एक्सचेंजेबल होगा। उसके बाद यहां से क्वेश्चन आता है कि कोलैप्स ना हो ट्रैकिया, उसके लिए क्या होता है, विंड पाइप के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या प्रेजेंट होती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और एक मेन बात मैं आपको बताना भूल गई हूं कि हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई, थोरेसिक कैविटी के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। लंग्स की जो पोजीशन है वो क्या होती है, थोरेसिक कैविटी, आपने स्केलेटन में पढ़ा है, रिब्स होती हैं इस प्रकार की, ये रिब्स, इनके अंदर जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है। और ये हमारी क्या है, रिब्स। अब रिब्स के अंदर क्यों होता है, ये क्यों रखा जाता है लंग्स को रिब्स के अंदर, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और अगर वो खराब हो गए तो बॉडी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसको कहाँ रखा जाता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। वहां थोरेसिक कैविटी में जो रिब्स होती हैं बोन्स की, वो क्या करती हैं, उनको खराब होने से बचाती हैं। एक लास्ट पार्ट हमारा रह गया, ये क्या है, डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम। यहाँ डायफ्राम का काम क्या है भाई, ये डायफ्राम क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। हम बोलते हैं कि इससे नीचे, किससे नीचे, इससे नीचे कौन सी कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, और इससे ऊपर क्या होता है, थोरेसिक कैविटी होती है, तो उसको सेपरेट करता है। दूसरा, ये क्या करता है, जब हम गैस को इनहेल करते हैं, एयर को, और एक्सहेल करते हैं, तो उसमें भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।